तो दहशत कायम है, ग्रामीण डरे हुए हैं, सरकारी मशीनरी वहां पर तैनात है, लेकिन फिर भी जो भेड़िए हैं वो पकड़ में नहीं आ रहे। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, क्या है आज के हालात, क्या आज की स्थिति बनी हुई है? लगातार देखिए बैठकें भी हो रही है, अब तो ये भी कह दिया गया है कि अगर पकड़ में नहीं आते हैं तो आप गोली मार दीजिए, लेकिन आज वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? कब तक ये काबू में आ पाएंगे आदमखोर? शूट आउट के निर्देश दिए गए हैं वन विभाग को, और बीती रात में देखा गया कि एक भी हमले की खबर नहीं आई। आज कहीं न कहीं गैप हुआ है। लगातार 3 दिन जो हमले तेज हुए हैं, उसके बाद आज की जो रात है वो थोड़ा सा ऐसे ही गई है सामान्य रूप से, जिसमें हमला नहीं हुआ है। लेकिन चुनौती कहाँ पे है? चुनौती किन घरों में है? जो बेहद गरीब लोग हैं, जिन घरों में पक्के मतलब जिनके पास पक्के मकान नहीं, जो झोपड़ी में रहते हैं, जिनके पास दरवाजा भी नहीं है, सिर्फ कुछ ऐसे लकड़ियों को दरवाजा इसे टेम्परेरी बनाकर लगाए हुए हैं, उनके यहाँ ज्यादा चुनौती है। और इतना सातिर ये भेड़िया है, खूंखार ये आदमखोर भेड़िया, लग रहा है पूरे इलाके का सर्वे कर लिया। उसी घरों में जाता है, घात लगाकर हमला करता है, मासूम बच्चों को उठाता है जिनके घरों में दरवाजे नहीं है। मैंने एक रिपोर्ट दिखाई, मैं 20 साल पुरानी एक दुकान में गया जो फर्नीचर की दुकान थी, जहां पर कहा गया कि शायद इस मौसम में कभी दरवाजा बिकता हो, लेकिन आज इस समय 20 से 25 दरवाजे डेली खरीदे जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आदमखोर इस जंगली जानवर के आतंक से। तो इस तरह की चीजें पूरे समाज में फैली हुई, डर और भय का जो माहौल है। हालांकि प्रशासन और स्थानीय विधायक भी दरवाजा पहुंचा रहे हैं गरीबों के यहाँ, लेकिन जिनके पास घर नहीं है, जो झोपड़ी में रह रहे हैं, जो घास फूस की बनी हुई झोपड़ी में रह रहे हैं, वो तो आसान शिकार बनेंगे उस आदमखोर भेड़िए का। वो बहुत ही शातिर है, बहुत ही चालाक है, दुबे बैठे हुए अपने पैरों से आता है, चारपाई के नीचे से जाता है, और उसके बाद जैसे इंसान अपने बच्चे को उठाते हैं, उसी तरह से वो अपने बच्चे को इंसानों के बच्चों को राघवेंद्र, आप जो बता रहे हैं कि इंसानी खून उसके मुंह लग चुका है। मीनाक्षी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है लखीमपुर खीरी से। मीनाक्षी, जहां हम देख रहे हैं सीतापुर और बहराइच में लगातार आदमखोर भेड़ियों का आतंक फैला हुआ है, वहीं जानकारी ये भी मिल रही है कि लखीमपुर खीरी में बाघ को भी अब तक पकड़ा नहीं जा सका है। क्या कुछ रिपोर्ट मिल रही है आपको? बिल्कुल, देखिए वन विभाग की भाषा में कहा जाता है शुगर केन लॉइन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो गन्ने के खेत हैं ये इसी में पैदा होते हैं और यहीं पर पलते बढ़ते हैं, और यही वजह है कि ये जंगल में जाना पसंद ही नहीं करते हैं। वन विभाग के द्वारा ये जानकारी हमारे साथ साझा की गई थी। वन मंत्री भी कल यहाँ पर आए थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की उसमें कहा है कि अब हमने पूरी तरीके से आदेश दे दिए हैं कि आप किसी भी तरीके से बाघ को बेहोश करिए और उसे पकड़िए। यानी कि पहले से जो थे वो आदेश नहीं दिए गए थे, लेकिन अब आदेश दे दिए गए हैं। आज हालांकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हुई है, तो ऐसे में अभी थोड़ा मुश्किल है कि कब तक पकड़ा जाएगा, कब तक नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन हाँ, वन मंत्री जब मौजूद थे उनका साफ तौर पर यह कहना था, उनका यह आश्वासन था। उन्होंने अपनी टीम से पूछा था जो डीएफओ साउथ है, और उनसे पूछते हुए, संजय विश्वास से पूछते हुए उन्होंने कहा था कि क्या आप पकड़ पाएंगे या नहीं। संजय विश्वास ने यह जवाब दिया था कि देखिए 6 हम पकड़ चुके हैं, उसके पहले भी इस तरीके के प्रोजेक्ट जो है वो किए हैं, हमने ऑपरेशन किए हैं, और इसे भी हम आसान बनाएंगे। अब मुश्किलें जरूर हो रही है क्योंकि इस पूरे इलाके में, जैसे कि मैं लगातार आप लोगों को बता रही हूं कि इस पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ गन्ने की खेती होती है। गन्ने की खेती में जो सघन खेती होती है, उस वजह से यहाँ पर या तो आप ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हैं, आप कहीं ना कहीं उसको ट्रैक नहीं कर पाते हैं। जो कैमरे लगाए गए हैं उसमें से आने जाने की तस्वीरें जरूर कैद हो जाती है, लेकिन जो 4 पिंजरे लगाए गए हैं उनमें बाकायदा बकरियां बांधी जा रही है, जो भैंस के बच्चे उन्हें बांधा जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से बस उसे अट्रैक्ट किया जाए और किसी भी तरीके से उसे कैद किया जाए। यहाँ के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अब हार मानते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि भले ही वन विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक बाघ है, लेकिन एक से ज्यादा है अभी वन विभाग के लिए। हालांकि ये बाघ चुनौती इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि बीते दिनों 27 अगस्त की हम बात करें तो जो किसान अमरीश है उसने अपना निवाला बनाया था, और उसके बाद से लोगों में कहीं ना कहीं भय का माहौल है, डर का माहौल है, और वो खुद भी कहते हैं कि हम घर से अकेले बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं, हम निकलना भी नहीं चाहते हैं। हालांकि इस वक्त खेतों का वक्त है, खेती होती है, तो वो चाहते हैं कि वो अपने खेत आप बता रहे कि कैसे कोशिशें लगातार जारी है। आप हमारे साथ जुड़े रहेगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन ऐसा ही हमला एक बार हुआ था जहां 400 भेड़ियों ने एक बस्ती को घेर लिया था। कहां की हम बात कर रहे हैं आपको बताते हैं। 2013 में देखिए साइबेरिया में भेड़ियों का बड़ा अटैक हुआ था। सुपर वुल्फ पैक, दुनिया का सबसे बड़ा अटैक इसे कहा जाता है। 400 भेड़ियों ने यहां पर याकुत्स इलाका था साइबेरिया में, उसको घेर लिया था। वहां के जो लोग थे वो घबरा गए थे। भेड़ियों ने बच्चों पर हमला करना उस वक्त शुरू कर दिया था, बच्चों को ही टारगेट बना रहे थे। स्कूल से लौट रहे 6 बच्चों को शिकार इन भेड़ियों ने बनाया था और एक साथ 6 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद पूरे इलाके
और चलिए बुलेटिन की शुरुआत 5 मिनट में 25 अहम खबरों से कर रहे हैं। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा टीपू भी चले सुल्तान बनने। 2017 से लूट खसोट मचाए हुए लोग मुंगेरी लाल के सुहाने सपने देखते हैं। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा 2027 में सपा सरकार बनते ही गोरखपुर भेजेंगे बुलडोजर। निर्दोष लोगों को फंसा रही है बीजेपी सरकार। अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर सीएम योगी का पलटवार, कहा दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग नहीं चला सकते बुलडोजर। जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाएंगे उनकी संपत्ति कुर्क कर गरीबों में बांटेंगे। फिर भी बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाएंगे तो उनकी संपत्ति को कुर्क करके गरीबों में वितरित करने का काम भी करेंगे, कोई गुरेज नहीं करेंगे। अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर बीजेपी का हमला, कहा अखिलेश यादव का सपना विकास के खिलाफ है। बुलडोजर अपराधियों पर चला, लेकिन दर्द अखिलेश जी को क्यों होता है। सीएम योगी के डीएनए वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार, कहा आरोप लगाने से पहले फुल फॉर्म तो जान ले। अखिलेश यादव के डीएनए वाले बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, कहा डीएनए का फुल फॉर्म बताना अखिलेश यादव जी की खिसियाहट है। लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है। समाजवादी पार्टी का डीएनए यही है कि समाजवादी पार्टी का डीएनए रेपिस्टों के साथ मैच करता है। ये डीएनए में है कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ये समाजवादी पार्टी का डीएनए है, ये उनकी रणनीति है, ये उनकी कार्यपद्धति का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर का आतंक, गांव में घूमते दिखे आदमखोर जंगली जानवर, लोगों में दहशत का माहौल। बहराइच में भेड़ियों से बचाव के लिए चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। लोगों को लाउडस्पीकर के जरिए किया जा रहा है जागरूक। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर का आतंक, रात भर निगरानी में जुटी रही वन विभाग की टीम, चप्पे चप्पे की निगरानी करती दिखी टीम। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आदमखोर का आतंक, वन विभाग की टीम ने गांव के लोगों को लाउडस्पीकर लगाकर जागरूक किया, बच्चों को घरों में रहने की अपील की। के किनारे या गन्ने के खेत के किनारे छोटे बच्चों को ना जाने दें। बहराइच और सीतापुर के बाद अब बाराबंकी में भेड़िए की दहशत, एक बच्चे और युवक पर किया हमला, हमले में बच्चे गंभीर रूप से घायल। मर्डर केस में एक्टर दर्शन और दूसरे आरोपियों के खिलाफ आज फाइल होगी चार्जशीट। पुलिस ने आरोपियों के कपड़ों और चप्पलों पर खून के निशान, सीसीटीवी फुटेज समेत 200 सबूत जुटाए हैं। गुजरात के सूरत में बाढ़ ने मचाई तबाही, इलाके की ड्रोन तस्वीरें सामने आई है, हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीरें सामने आ गई हैं। चंद सेकंड्स में दरक गया पूरा पहाड़, सड़क पर आया मलबा। एमपी के कटनी में जेसीबी चालक की दबंगई सामने आई है। जेसीबी से युवक को दबाकर मारने की कोशिश की गई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एमपी के नीमच में सड़कों पर रेंग कर डीएम ऑफिस पहुंचा शख्स, गले से बंधे थे शिकायती पत्र, लगा रहा था न्याय की गुहार, वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सरकारी गाड़ी में स्टंट करता नजर आया युवक, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। यूपी के बुलंदशहर में ओवरब्रिज से गिरा तेज रफ्तार ट्रक, चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे 91 पर यातायात बाधित हुआ। अमेरिका में मगरमच्छ को खाना खिलाते नजर आया एक शख्स, सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो हो रहा है वायरल। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के छपरा से जो आ रही है, जहां पर एक हादसा हुआ है। आपको बता दें कि इस हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन देखिए भीड़ से धड़ाम से गिर पड़ी, भीड़ के ऊपर ये छत जो है वो गिर पड़ी। छपरा में ये हुआ है, जहां पर कई संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और अचानक से उनके ऊपर
ये छत गिर पड़ती है। आप देखिए छत के ऊपर भी कई लोग हैं और धड़ाम से ऊपर से गिरते हैं। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि किसी के हताहत होने की ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन भीड़ के चलते यह हादसा हुआ है बिहार के छपरा में, जहां पर आप देख सकते हैं वहां छत पर कई लोग वहां पर मौजूद हैं। भारी भीड़ उस छत पर टिकी हुई थी, जिसके बाद वो छत जो उनका जो वजन है नहीं सह पाई और एकदम धड़ाम से नीचे आके गिर गई। आप देखिए किस तरीके से, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। भीड़ जो छत पर खड़ी थी वो अचानक से वहां से नीचे गिरी है। फिलहाल हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर मिली है। भारी भीड़ के चलते मकान की छत थी वो गिर गई, यानी कि वहां पर जो शो हो रहा था उसको देखने के लिए कई लोग मकान की छत पर आकर खड़े हो गए और इतनी संख्या थी उन लोगों की, वो छत उनका बोझ नहीं सहन कर पाई और एकदम से धड़ाम से गिर गई। तस्वीरें आपके सामने बिहार के छपरा से, जहां पर ये छत गिरी है। आप देखिए हैरान करने वाली, डराने वाली, सहमाने वाली ये तस्वीरें आपके सामने बिहार के छपरा से, जहां पर छत गिर गई। तो देखिए किस तरीके से आदमखोरों का आतंक लगातार जारी है, लेकिन उनको पकड़ने के लिए भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यूपी के बहराइच में आदमखोरों का आतंक लगातार जारी है। वहां पर आपको बता दें कि पुलिस, वन विभाग की टीम, पीएससी की टीम एक्सपर्ट्स के साथ कई महीनों से डेरा डाले हुए हैं, लेकिन रिपब्लिक भारत के कैमरे में वो लंगड़ा भेड़िया कैद हो गया। जब हमारी टीम आधी रात को ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी, ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रही थी, उस वक्त शिकार की तलाश में वो लंगड़ा भेड़िया वहां से निकला था और रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हो गया। लेकिन वन विभाग की टीम भी उसके बाद से मुस्तैद हो गई है और उसको पकड़ने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। बावन गांवों के हजारों लोग दहशत में हैं। एक के बाद एक शिकार करते आदमखोरों के झुंड से डरे हुए हैं। दिन रात की नींद उड़ी है। खुद अपने गांव में